ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सौरभ शर्मा के घर रेड पड़ी है। बता दें कि आईटी समेत अन्य एजेंसियों ने यहां पर छापा मारा है। विनय नगर स्थित मकान पर यहां पर लगातार रेड जारी है और इसके साथ ही यहां पर सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में ये पूरी कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें, पूर्व आरटीओ सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लगातार यहां पर रेड जारी है और अब यहां पर आईटी समेत अन्य एजेंसियां यहां पर छापा मारती हुई नजर आ रही हैं। नए आए दिन यहां पर खुलासे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा की पत्नी और उनके साले की संलिप्तता भी नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, अब ग्वालियर में सौरभ शर्मा के घर पर रेड पड़ी है, जहां पर आईटी समेत एजेंसियां यहां पर घर में लगातार छापा मार रही हैं और विनय नगर स्थित मकान पर ये रेड जारी है, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आ रही है। बता दें कि सौरभ शर्मा के घर में और ऑफिस में यहां पर बेहिसाब संपत्ति मिली थी, जिसके बाद ये पूरा मामला अब एक के बाद एक नए खुलासे करते हुए नजर आ रहा है। सौरभ शर्मा की कार में यहां पर 52 किलो सोना बरामद हुआ था और घर में भी चांदी यहां पर मिली थी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रहलाद से जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे प्रहलाद, ग्वालियर में भी लगातार यहां पर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी की जो रेड है वो देखने को मिल रही है। आईटी समेत अन्य एजेंसियां यहां पर लगातार छापा मार रही है और इतना ही नहीं, लगातार जब छापा यहां पर जो पड़ रहा है उसमें एक के बाद एक खुलासे यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो अब फिलहाल ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो आईटी समेत अन्य एजेंसियां यहां पर लगातार जो छापा मार रही है, तो क्या कुछ यहां से सामने आया या फिर क्या कुछ कार्यवाही यहां चल रही है? बिल्कुल, देखिए, सौरभ शर्मा जिस तरह से लगातार आईटी और ईडी की रडार पर है और इसी कड़ी में ग्वालियर में भी उसका जो पैतृक आवास है, जो पिता का घर है, वहां पर भी आज इनकम टैक्स और ईडी सहित अन्य जांच एजेंसियों की टीम पहुंची है और सुबह से सर्चिंग कर रही है। हालांकि अभी तक क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी अभी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये बात तय है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टीम को मिलेगा। निश्चित ही लगातार जो कार्रवाई है वो सुबह से जारी है। इसके साथ ही जो सीआईएसएफ की जो टीम है उसने इस पूरे घर को सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है। कयास लगाए जा रहे थे कि जब सौरभ के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की जा रही थी, तब भी ये कयास थे कि ग्वालियर के इस घर पर भी टीम पहुंचेगी और काफी देर बाद अब ग्वालियर के इस घर पर जो टीम पहुंची है तो सर्चिंग जारी है। फिलहाल देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ उसे मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए, उनकी पत्नी और उनके साले भी इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर बात करें परिवार की, तो परिवारजनों से भी क्या यहाँ पर लगातार पूछताछ जारी है? देखिए, सौरभ के कुछ मित्र हैं, कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी तलाशी की जा रही है, लेकिन जिस वक्त छापा पड़ा था तभी से इस मकान में सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ ताले पड़े हुए थे। लेकिन अब जब आईटी और अन्य एजेंसियां यहां पर पहुंची हैं तो निश्चित ही कुछ न कुछ दस्तावेज यहां से बरामद होने की उम्मीद है और उन दस्तावेजों के आधार पर ही ये जांच का जो दायरा है ग्वालियर में, तो ये बढ़ सकता है, क्योंकि ग्वालियर से ही सौरभ का गहरा कनेक्शन है। यहीं से उसके लिए सिफारिश पर अनुकंपा नियुक्ति परिवहन विभाग में मिली थी। तो इन तमाम बिंदुओं, इन तमाम पहलुओं पर आयकर विभाग और अन्य एजेंसियां जांच कर रही हैं। देखना दिलचस्प है कि इस पूरी छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ यहां से बरामद होता है, क्योंकि ये उसका पैतृक आवास है और यहां पर सौरभ रहा है। जी बिल्कुल प्रहलाद, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, ये ईडी की रेड को पूरे 5 दिन हो चुके हैं और अब 5 दिनों के बाद यहाँ पर ग्वालियर में ये रेड पड़ रही है, तो क्या कुछ इसका अर्थ निकलकर सामने आता है? इतने दिनों में तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो भी उन्होंने छुपाया हो या फिर जो भी यहाँ से अगर जो ईडी बरामद कर सकती थी, हो सकता है कि सौरभ शर्मा यहाँ से सारी चीजों को हटा चुका हो, क्योंकि अब पूरे 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के बाद ये कार्यवाही यहाँ पर करना कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो काफी समय बर्बाद कर यहाँ पर ये कार्यवाही और छापेमारी देखने को मिल रही है। आपने बड़ा ठीक सवाल किया है। जैसा कि इस तरह की चर्चाएं भी थी कि आखिर इतनी बड़ी रेड पड़ी है, भोपाल में उसके ठिकानों से तमाम सारे रुपए, सोना चांदी बरामद हो रहा है, लेकिन ग्वालियर के इस पैतृक आवास पर ना तो आयकर विभाग की टीम पहुंची, ना लोकायुक्त की टीम पहुंची। 5 दिन बाद जब आज छापेमार कार्रवाई हुई है तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर सौरभ ने जो भी छुपाया होगा वो यहाँ से गायब किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ताले पड़े हुए थे। हालांकि कुछ पालतू जानवर यहाँ पर जैसे उसके पेट डॉग जरूर दिखाई दे रहे थे। ये बात इससे आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जब देर दुरुस्त होकर टीमें पहुंची हैं तो निश्चित ही शायद उन्हें कुछ मिले या यहाँ से कुछ जो सामान जो
कीमती हो सकता था वो गायब किया गया हो। तो इन तमाम बिंदुओं के सवाल, इन पहलुओं पर तमाम जो पड़ताल है वो जारी है। देखना होगा कि क्या कुछ सौरभ के ठिकानों से निकलेगा और क्या कुछ उसने यहाँ पर छुपाया है या फिर उसने टीमें आने से पहले यहां से गायब किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए परिवारजनों से भी लगातार जो पूछताछ है, तो उस पूछताछ में क्या कुछ यहाँ पर सामने आया है? क्योंकि अभी तक उनकी पत्नी और उनके साले का भी यहाँ पर कोई भी पूछताछ का मुद्दा यहाँ पर उठकर सामने नहीं आया है। ये सिवा यहाँ पर जैसा कि मैं आपको जिक्र कर रहा था कि इस घर में जब छापे पड़े उसके बाद से ही सूनर मची है। हालांकि सौरभ के परिजन यहाँ पर पहले रहते थे, लेकिन छापेमारी के बाद से ही यहाँ पर ना तो परिंदा दिखाई दे रहा है न कोई है, सिर्फ ताला पड़ा हुआ था। हालांकि अब जब टीम पहुंची है तो आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है, आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। तो निश्चित ही तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मामला है और लगातार आईटी सहित अन्य एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही है, लेकिन फिर भी सवाल लगातार यहाँ पर खड़े होते रहेंगे क्योंकि इस देखा जाए तो इस जांच में काफी देरी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रहलाद बहुत बहुत धन्यवाद।